माता अंजना, और क्यों इन्हें बानरी बनना पड़ा, और पूर्व जन्म में कहाँ थी माता अंजना। आइए थोड़ा इनका परिचय। कहते हैं बेटा बैठ जाओ प्रेम से। कहते हैं स्वर्गाधिपति जो इंद्र देवता है, सचिपति, इंद्र की पत्नी का क्या नाम है? सचिपति इंद्र की रूप गुण संपन्ना अप्सराओं में पुंजिकस्थला नाम की एक प्रख्यात अप्सरा है। ये अप्सरा, ये अंजनी माता ही है जो पिछले जन्म में थी। पुंजिकस्थला नाम था इनका, और इंद्र महाराज के दरबार में ये अप्सरा थी। वह अत्यंत लावण्यवती तो थी ही, चंचला भी थी। चंचला का मतलब मन का अस्थिरता होता है। एक बार की बात है कि उसने एक तपस्वी ऋषि का उपासना कर दिया, मजाक उड़ा दिया। ऋषि इसे नहीं सही क्रुद्ध होकर के उन्होंने साथ आ दिया, बानरी की तरह तुम चंचलता हो, चंचलता करने वाली हो बानरी की तरह, तो बानरी हो जा। ऋषि का साथ सुनते ही पुंजिकस्थला कांपने लगी। वह तुरंत ऋषि के चरणों में गिर पड़ी और हाथ जोड़ करके उनसे दया की भीख मांगने लगी। सहज के बाद ऋषि भ्रमित हो गए और बोले मेरा वचन मिथ्या नहीं हो सकता, बानरी तो तुम्हें होना ही पड़ेगा, किंतु तुम इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ होगी। तुम जब चाहोगी तब बानरी और जब चाहोगी मानुषी के भेष में रह सकेगी। उस परम रूपवती अप्सरा पुंजिकस्थला में ऋषि के साथ से कपि योनि ने बानराज महामंत्री कुंजर की पुत्री के रूप में जन्म लिया। कुंजर महाराज है जो कभी बानर जाति नहीं है, उनकी पुत्री के रूप में पुंजिकस्थला ने अंजनी के रूप में जन्म लिया है। वह प्रख्यात आनंद सुंदरी थी। उसके रूप की समानता करने वाली धरती पर अन्य कोई स्त्री नहीं थी उससे सब। उस त्रिलोक के विख्यात सुंदरी कुंजर पुत्री का नाम था अंजना। लावण्यवती अंजना का विवाह वीरवर बानर राज केसरी से हुआ। कपिराज केसरी कांचनगिरी सुमेरु पर रहते थे। समस्त सुविधाओं से संपन्न इसी सुंदर पर्वत पर अंजना अपने पतिदेव के साथ में सुखपूर्वक रहने लगी। वीरवर केसरी अपने सुंदर पत्नी अंजना को बहुत प्यार करते थे, और अंजना सदा अपने प्राणाते पतिदेव में ही अनुरक्त रहती थी। इस प्रकार सुखपूर्वक बहुत अभिवृद्धि लगी, पर उनके कोई संतान नहीं हुई। पतिदेव के साथ दीर्घकाल तक सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करती हुई अंजना को कोई संतान नहीं हुई। इस कारण वे अत्यंत कठोर तप करने लगी। अंजना को तपश्चरण करते देख महामुनि मतंग ने उनके पास जाकर के पूछा, अंजना देवी तुम इतना कठोर तप किस लिए कर रही हो? अंजना ने महामुनि के चरणों में प्रणाम करके कहा, अत्यंत विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, मुनीश्वर केसरी नामक कपिल श्रेष्ठ बानर ने मेरे पिता से मुझे मांगा है, उन्होंने मुझे अपनी सेवा में समर्पित कर दिया। हे मुनीश्वर, मैं अपने पतिदेव के साथ बहुत दिनों से अत्यंत सुखपूर्वक रह रही हूँ, किंतु अब तक मुझे कोई संतान नहीं हुई है। इसी कारण मैंने निष्कर्षा में अनेक व्रत उपवास तथा तप किए, परंतु मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हो सकी। अत्यंत दुखी होकर के मैंने पुत्र के लिए पुनः तपश्चर्या प्रारंभ की। वीरवर, आप कृपा पूर्वक मुझे यशस्वी पुत्र प्राप्त होने का उपाय बताइए। तपोधन मतंग मुनि ने अंजना से कहा कि तुम पृथ्वाचल
वेंकटाचल पर्वत पर चले जाओ। अच्छा, ये पर्वत पता है कहाँ पे है? हनुमान जी का जन्म कहाँ पे हुआ, किसी को पता हो? हाँ हाँ, जो आपका कुल देवता है, हाँ हम बताएंगे। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, जो आपका कुल का देवता है, जो आप कुल देवता कहते हो, उसका जन्म कहाँ हुआ, उसके बारे में आप क्या बताओ? हाँ हाँ, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका में आंजनेय नाम का एक पर्वत है, जहाँ राम जी का जन्म। आगे और सुनो, माता ने तपश्चर्या कहाँ की? मैंने पहले भी बताया था। चलो आगे बात बता दिया। तिरुपति बालाजी का नाम सुना है? किस किसने सुना है तिरुपति बालाजी का नाम? तिरुपति बालाजी तिरुमाला में, और तिरुमाला पड़ता है कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में। वहाँ पे 7 पर्वत है, एक ही जैसे 7 पर्वत, और ये 7 पहाड़ों के ऊपर मारा वेंकटाचल पर्वत के ऊपर माना उन्होंने तपस्या की। वेंकटेश्वर की मुक्तिदायक चरणों में प्रणाम किया। फिर वहां से कुछ ही दूर आकाश गंगा नाम तीर्थ में जाकर के स्नान किया। तदंतर उसका शुभ जल पीकर वायु को प्रसन्न कर देवी इस देवता राक्षस मनुष्य से अजय तथा अस्त्र शस्त्रों से भी अवध्य पुत्र में प्राप्त होगा। देवी अंजना ने महामुनि के चरणों में श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। तदंतर उन्होंने कृपाचरण किया। वहां पहुंचकर भगवान वेंकटेश्वर के चरणों के अत्यंत भक्तिपूर्वक वंदना किया। इसके बाद उन्होंने आकाश गंगा नामक तीर्थ का स्नान कर उसके परम पावन जल का पान किया गया। फिर उसके तट पर स्थित तीर्थ की ओर मुंह करके वायु देवता की प्रसन्नता के लिए अत्यंत समय पूर्वक तपश्चर्या प्रारंभ किया। अंजना अत्यंत श्रद्धा, विश्वास एवं धैर्य पूर्वक तप करती रही। शारीरिक कष्टों की तनिक भी चिंता न कर वे अखंड तप करती रही। भगवान सूर्य मेष राशि पर थे। चित्रा नक्षत्र युक्त पूर्णिमा तिथि अंजना के कठोर तपश्चर्या से तुष्ट वायु देवता प्रकट हो गए। उन्होंने अंजना से कहा, देवी मैं तुम्हारे तप से अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम इच्छित वर मांगो, मैं अवश्य ये पूर्ण करूंगा। वायु देवता का प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त कर प्रसन्न अंजना ने उनके चरणों में प्रणाम कर अपना मनोरथ प्रकट कर दिया। महाभाग मुझे उत्तम पुत्र प्रदान कीजिए। संतुष्ट वायु देवता ने कहा, सौखी मैं ही तुम्हारा पुत्र होकर तुम्हें विश्व विख्यात कर दूंगा। वर प्राप्त कर अंजना देवी की प्रसन्नता की सीमा न रही। अपनी प्राण प्रिया की वर प्राप्ति का संवाद पाकर कपिराज केसरी भी अत्यंत मुदित हो गए। एक बार की बात है। अच्छा, ये तो है पहला कारण। 3 कारण बतलाए गए हैं शास्त्रों में हनुमान जी के जन्म के। ये तो था पहला कारण। अब चलते हैं दूसरे कारण। एक बार की बात है, परम लावण्यवती विशाल लोचना माता अंजना ने श्रृंगार किया। उसके सुंदर कलेवर पर पीली साड़ी शोभा दे रही थी। साड़ी का किनारा लाल रंग का था। एक विविध सुगंधित सुमनों के अद्भुत आभूषणों से दिव्य सौंदर्य की सजीव प्रतिमा से प्रतीत हो रही थी। माता अंजना पर्वत शिखर पर खड़ी खड़ी देवी अंजना ने विविध सुगंध सुमनों के अद्भुत आभूषणों से दिव्य सौंदर्य की सजीव प्रतिमा से प्रतीत हो रही थी। माता अंजना पर्वत शिखर पर खड़ी होकर के प्राकृतिक सौंदर्य को देख करके मन ही मन मोहित हो रही थी, आनंदित हो रही थी। माता अंजना
उस समय उनके मन में कामना उदित हुई, कितना अच्छा होता यदि मेरे एक सुयोग्य पुत्र होता। सहसा वायु का तीव्र झोंका आया और अंजना की साड़ी का आंचल कुछ खिसक गया। उनके अंग दिखने लगे। अंजना ने अनुभव किया जैसे मुझे कोई स्पर्श कर रहा है। सहमती हुई सती अंजना ने अपना वस्त्र संभाला और अपना स्पर्श करने वाले को डांटते हुए कहा, कौन ढीठ है मेरे पार्थिव के धर्म का नाश करना चाहता है। वे साथ देने के लिए प्रस्तुत हो गई, परम सती अंजना को क्रुद्ध देख करके प्रबल देव प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, यशस्विनी, मैं तुम्हारे एक पति व्रत का नाश नहीं कर रहा हूँ, अतः तुम्हें भयभीत नहीं होना चाहिए। मैंने अव्यक्त रूप से तुम्हारा आलिंगन करके मानसिक संकल्प द्वारा तुम्हें बल पराक्रम से संपन्न एवं बुद्धिमान पुत्र प्रदान किया है। तुम्हारा पुत्र महाधैर्यवान, महातेजस्वी, महाबली और महापराक्रमी तथा समुद्र को लांघने और छलांग मारने में मेरे समान ही होगा। माता अंजना प्रसन्न हो गई। उन्होंने पवन देव को क्षमा कर दिया। अंजना गर्भवती हुई कपिराज केसरी की प्रसन्नता की सीमा नहीं। ये हुए 2 कारण। अब चलते हैं तीसरे कारण। अधिक आयु बीत जाने पर भी कोई संतान न होने से रघुकुल शिरोमणि राजा दशरथ के मन में अत्यधिक जलाने हुई। उन्होंने वशिष्ठ जी के आदेशानुसार महर्षि ऋषि श्रृंग के द्वारा पुत्रष्टि यज्ञ करवाया। ऋषि ने भक्ति पूर्वक आहुतियां दी। इससे प्रसन्न होकर अग्निदेव हाथ में चरु आदि खीर लिए प्रकट हुए और उन्होंने राजा दशरथ से कहा, तुम्हारे कार्य की सिद्धि हो गई, अब तुम इस खीर को रानियों में यथाक्रम बांट दो। अग्निदेव अंतर ध्यान हो गए। राजा दशरथ ने पायस का आधा भाग बड़ी रानी कौशल्या को दिया और शेष आधे भाग को आधे के 2 भाग दिए। देखो, राजा दशरथ महाराज ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया, ये सब जानते हैं ना। और अग्नि देवता उसमें से प्रकट होकर के खीर लेकर के निकले थे, सबको पता है। अब देखो महाराज, अब उसका कुछ भाग हुआ। कौशल्या को आधा भाग दिया गया और शेष आधे के 2 भाग किए गए, जिनमें से एक भाग कैकेयी को दिया और शेष 2 भाग और बचे उसमें से। वो राजा ने उनको कौशल्या एवं कैकेयी के हाथ पकड़कर उनका मन प्रसन्न कर अर्थात उनकी अनुमति से सुमित्रा को दे दिया गया। कैकेयी हाथ में पायस लिए हुए कुछ विचार कर रही थी कि सहसा आकाश से एक गिरिद्री मतलब गिद्ध की मादा गिरिद्री, एक गिरिद्री ने झपट करके चरु को अपनी चोंच में भर लिया और वह तुरंत आकाश में उड़ गई महाराज। अब तो कैकेयी व्याकुल हो गई। तब महाराज दशरथ की प्रेरणा से कौशल्या तथा सुमित्रा ने अपने चरु का थोड़ा थोड़ा भाग कैकेयी को दे दिया। तीनों रानियां गर्भवती हुई। महारानी कौशल्या के अंग में श्री रामचंद्र जी, कैकेयी गोद में भरत जी एवं सुमित्रा देवी को कृतार्थ करने के लिए लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी प्रकट हुए। कपिराज केसरी अपनी सुंदरी सधर्मणी अंजना के साथ सुमेरु पर्वत पर निवास करते थे। अंजना ने पुत्र की प्राप्ति के लिए 7 सहस्त्र वर्षों तक कर्पूर गौर उमानाथ की उपासना की। प्रसन्न होकर के आशुतोष ने अंजना से वर मांगने के लिए कहा। अंजना ने सर्वलोक महेश्वर के चरणों में प्रणाम कर अत्यंत विनय पूर्वक याचना की, करुणामय शंभु, मैं समस्त सद्गुणों से संपन्न योग्यतम पुत्र चाहती हूँ। प्रसन्न भोलेनाथ ने कहा, 11 रुद्रों में से मेरा अंश 11वां रुद्र रूप में ही तुम्हारे पुत्र के रूप में प्रकट होगा। तुम मंत्र ग्रहण करो। पवन देवता
तुम्हें प्रसाद देकर के जाएंगे, उस प्रसाद को तुम ग्रहण कर लेना और तुम्हारे सुंदर सर्वगुण संपन्न पुत्र की प्राप्ति होगी। भगवान शंकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। भगवती अंजना अंजलि पसारे सिद्ध प्रगट मंत्र का जप करती लगी। उसी समय उक्त गिरधरी केकई के भाग का पायस लिए आकाश में उड़ती जा रही थी और सहसा झंझावात आया। गिरधरी का अंग जो है सिकुड़ने लगा। महाराज इतना भयंकर तूफान आया, सो गिरधरी का जो शरीर है वो सिकुड़ने लगा और गिरधरी के मुख से जो पायस थी वो महाराज मुंह से छूट गई और वो पायस नीचे की ओर गिरती है महाराज। और पवन देव पहले से ही तैयार बैठे थे, उन्होंने उक्त चरु अंजना की अंजलि में डाल दिया। भगवान शंकर पहले ही बता चुके थे। अंजना ने तुरंत पवन प्रदम चरु अत्यंत आदर पूर्वक ग्रहण कर लिया और वे गर्भवती हो गई। ये 3 कारण हमारे शास्त्रों में बतलाए गए हैं। अन्य अन्य संत महात्माओं गुरुजनों ने अपने अपने मत को रखा है। अब आइए जन्म महोत्सव की ओर चले। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय हो कि आज हर